यदि हम स्पीड ऑफ लाइट का हाफ भी कर लेते हैं, 1,50,000 किलोमीटर पर सेकंड भी अगर हमारी स्पीड हो जाती है, किसी ऑब्जेक्ट में हम जा रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट से हाफ स्पीड भी अगर हम कर लेते हैं और 10 साल तक हम उस ऑब्जेक्ट में रहते हैं, तो पृथ्वी के मुकाबले वहां पे टाइम डेफिनेटली स्लो चलेगा, क्योंकि वहां पे स्पीड ऑफ लाइट से हाफ स्पीड पकड़ ली है हमने। लेकिन 10 साल में कितना डिफरेंस आएगा? मात्र 1.5 वर्ष का, 1.5 ईयर का। यानी 10 साल अगर आपके लिए बीतेंगे, आप स्पीड ऑफ लाइट से हाफ स्पीड से तैर रहे हो, तो अर्थ पे वहीं 11.5 साल बीतेंगे। अब यदि आप 20 साल ट्रेवल कर रहे हो तो 3 साल का फर्क आ जाएगा। यानी आपको यदि 20 साल बीते हैं तो पृथ्वी पर 23 साल बीत जाएंगे। इस तरह से यदि आप अपनी पूरी एज भी उस प्रोब पे या उस स्पेसशिप पे लगा रहे हो जो कि हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहा है, यानी आप 20 साल के बैठे उसमें और आपको 60 साल उसमें रहे, आप 80 साल के होगे, इतनी से ज्यादा एज तो क्या होगी, 60 साल अगर आप उसमें रहते हो तो कितना डिफर आ जाएगा भाई? केवल 9 साल का। यानी आप उसमें 60 साल के होगे, पृथ्वी पर 69 ईयर्स बीतेंगे। 60 ईयर्स वहां पे, 69 ईयर्स यहां पे। यानी 20 साल के होके आप गए और 80 साल के होके आप वापस आए, यानी 11 साल का जो भाई आप छोड़ के गए थे, जो आपसे 9 साल छोटा था, वो आपके ही बराबर हो गया है। इतना सा फर्क आएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ये टाइम डायलेशन है, ये टाइम ट्रेवलिंग नहीं है। टाइम ट्रेवलिंग का मतलब तो पास्ट और फ्यूचर में ट्रेवल करना, और उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट पकड़ना काफी नहीं है। उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट चलना पड़ेगा, जिसमें टाइम रिवर्स में चल सके। यानी 4th डिमेंशन में जाने से काम नहीं चलेगा, 5th डिमेंशन में पहुंचना पड़ेगा। ध्यान रखना, फिजिक्सिस्ट या फिजिक्स ये मान रही है कि हमारे यूनिवर्स का जो जड़ जगत है, ये भौतिक जगत है जो हमें विजिबल है, ये यूनिवर्स का केवल 4% है। इसलिए हम अभी कुछ भी नहीं जानते हैं। इसमें 23% जो है डार्क मैटर बताया जाता है, और इस डार्क मैटर का कंसेप्ट को सुलझाने की जो गुत्थी निकलती है ना, वो यहीं से निकलती है। उसको ये 4th और 5th डिमेंशन में माना जा रहा है डार्क मैटर। दैट्स व्हाई इट डजंट इंटरैक्ट विद द लाइट। इवन लाइट से भी इंटरैक्ट नहीं करता है ये।